योगी सरकार ने पिछले साल ही प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन रायबरेली जनपद के हरचंदपुर थाना क्षेत्र जहवास करवी ग्राम सभा चौपड़ा गांव की बात करें तो सड़क गड्ढा मुक्त की तो बात छोड़ ही दीजिए। सड़क बनने के बाद करीब 12 से 15 साल बीत जाने के बाद भी आज तक नवीकरण न गड्ढे भर पाए हैं। रायबरेली जनपद के हरचंदपुर थाना क्षेत्र झौवासार की ग्राम सभा चौपड़ा गांव की बात करें तो सड़क गड्ढा मुक्त की तो बात छोड़ो, सड़क बनने के बाद करीब 12 से 15 साल बीत जाने के बाद आज तक नवीनीकरण व गड्ढे नहीं भर गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि सड़क बनने के बाद कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आया। नेता तो चुनाव के समय वादा करके वोट ले लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद दिखाई भी नहीं पड़ते, न ही आवाज उठाते हैं। लोगों के बीमार होने पर गांव में वाहन नहीं आ पाते। किसानों के व्यापार में भी कमी आ रही है क्योंकि व्यापारी गाँव में नहीं आते। सरकार 2024 अक्टूबर में कहा था कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी और नवीनीकरण हो जाएंगी, लेकिन 2024 के बाद अब 2025 फरवरी चल रहा है। किस तरह से गड्ढा मुक्त हुई हैं सड़कें? रायबरेली के हरचंदपुर विकास खंड और विधानसभा हरचंदपुर में खड़े हैं। गांव है यहाँ का चौपड़ा, आपको दिखा सकता हूँ। ये सड़क देखिए आप किस तरह की सड़क है। गांव का नाम है चौपड़ा और जो इसकी ग्राम सभा है जौहवासर की है। लोग यहाँ पर जो शादी होती है, विवाह होता है और यहाँ पे लोग जब बीमार होते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। बरसात होती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जो यहाँ के नेता विधायक बड़े बड़े चुनाव में आते हैं, लॉलीपॉप देते हैं और लॉलीपॉप देने के बाद वोट लेकर चले जाते हैं। लेकिन लोग यहाँ के जो कह रहे हैं कि 2012 से के पहले ये रोड बनी, तब से यहाँ पर अभी डामर नहीं पड़ा, न इसका कोई गड्ढा मुक्त किया गया। यहाँ के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपको दिखा सकता हूं जो ग्रामीण खड़े हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि यहाँ की मूल समस्याएं क्या हैं। लोग यहाँ पे काफी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं। मैं दादा खड़े हैं। दादा क्या नाम है आपका? श्री राम यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? चौपड़ा खेरा। क्या समस्या है यहाँ की मूल? अरे समस्या सर देख लीजिए सड़क की क्या हालत है। यहाँ हरा जानवर, आदमी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कोई भी साधन, बैलगाड़ी भी नहीं चलने वाली है। आप तो देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। और कोई आदमी बीमार हो जाता है तो हम लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में भी असुविधा होती है। कोई सरकारी वाहन मंगाते हैं वो भी यहाँ आने के लिए दिक्कत होती है उसको। और इतना कचरा भरा हुआ है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये सड़क कब बनी थी? 2012 में। उसके बाद इसमें कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ तब से। इतने बड़े बड़े इसमें कंकड़ निकले हैं कि जानवरों के तथा पैरों, आदमियों के पैरों में कंकड़ घुसते हैं, लगते हैं, जानवर चल नहीं पाते हैं और आदमी भी नहीं चल पाते हैं। बहुत दिक्कत है, समस्याएं बहुत हैं। कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? चौपड़ा खेड़ा, ग्राम सभा जौहवासर की। यहाँ की मूल समस्या क्या है? भैया यहाँ ये दिक्कत है कि सड़क की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। यहाँ 12 के पहले कभी बनी होगी, हमको भी संपूर्ण याद नहीं है कब इसमें कार्य हुआ। यहाँ स्कूल बच्चे स्कूल में बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। कोई संसाधन आने के लिए तैयार नहीं होता, उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है। अच्छा, एक्स्ट्रा चार्ज लिया जी जाता है यहाँ आने के लिए? जी, हमारा गांव 90% किसान संबंधित है। यहाँ उनके अनाज को लेने के लिए भी व्यापारी कतराते हैं। उनसे भी उनको सस्ते अनाज 50 रुपया डाउन, मंडी से 50 रुपया डाउन यहाँ का अनाज लिया जाता है। यहाँ इस सड़क के सारे पंपे टूटे हुए हैं, जहाँ कई प्रकार के एक्सीडेंट हुए। एक तो एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि एक जवान लड़की एक निमंत्रण जा रही थी, वो ऑन स्पॉट वो पंपा पे पहिया धंस जाने की वजह से गाड़ी पलट गई और गाड़ी उसके ऊपर पलट गई, वो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गई। इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ सारे नेता आते हैं, आश्वासन देके सभी जाते हैं, वोट लेते हैं, आश्वासन देके जाते हैं, लेकिन कार्य किसी भी प्रकार का कोई करने यहाँ नहीं आता। जो पूर्व विधायक रहे राकेश सिंह, जो वर्तमान विधायक राहुल लोधी, इन लोगों से कोई भैया शिकायत सबसे की गई, लेकिन कार्य के लिए कोई यहाँ तैयार नहीं है। कोई सुनने वाला ही नहीं है। कितने लोग आते जाते होंगे यहाँ? यहाँ मान के चले कम से कम 30 से 35 गांव जोड़ती है सड़क। और यहाँ सब्जी वाले, व्यापारी और तमाम तरह के लोग यहाँ आया जाया करते हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा क्या नाम है? कृष्णपाल सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले? ये चौपड़ा खेरा जौहवासर की।
क्या है मूल समस्या यहाँ की, क्या सर है? मूल समस्या यहाँ आने जाने की सबसे बड़ी दिक्कत है, बच्चों के स्कूल जाने में समस्या हो रही है। जैसा बताया उन्होंने कि व्यापारी आने में कतराते हैं, यहाँ माल सस्ता लेते हैं, बच्चों की फीस जो देनी पड़ती है वो थोड़ा महंगी पड़ती है। कोई डिलीवरी या कोई ऐसा केस हो जाए तो रास्ता जाने लायक नहीं कि बच्चे को लेकर के हम जा सके कहीं, मरीज को। समस्याएं हैं इस तरह की। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सड़क की आने जाने की। पूरी सड़क बर्बाद है। किसी से कहा नहीं गया अभी तक? कहा गया सर, बहुत लोगों से कहा गया। बहुत पहले की बात है जब अखिलेश सिंह ने बनवाया था इस सड़क को एक साइड से। अखिलेश सिंह ने बनवाया? जी हाँ, अखिलेश सिंह जो मर गए हैं उन्होंने बनाया था ये रोड इधर की, और ये जिला पंचायत से बहुत पहले बनी थी, तब से भी तो कोई कार्य इसमें नहीं हुआ। और दोनों में कंकड़ दिखाई पड़ता है और कुछ है नहीं। मिट्टी न डाली जाए तो लोग चल नहीं सकते। ये स्थिति है यहाँ की। मौजूदा अधिकारी, मौजूदा विधायक जो राहुल लोधी हैं, इनसे भी कई बार कहा जा चुका है, इन्होंने भी कहा, लेकिन ये झूठा वाहन की जिले से नहीं पास हो रहा है, कहीं से नहीं हो रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं कुछ, ये शिकायतें उनकी हैं। तो वोट लेके चले गए, जीत गए, लेकिन करने के लिए कुछ तैयार नहीं कोई हुई। अधिकारी क्या कहते जो जिले में बैठे हैं? अधिकारी जिले में जो उनसे शिकायत करो तो अब अधिकारी कौन आएगा यहाँ जिला? अब कोई डीएम पास जाता नहीं। इसके बाद बहुत पहले रेणु डीएम ने शुरुआत की थी इसकी। रेणु कुमार डीएम थी महिला, उन्होंने शुरुआत की थी इसमें। गांव के लोगों ने श्रमदान भी किया, पूरा गांव हमारा मिट्टी डाला इस पे, तब जाके बनी है। चलिए, कुछ लोग और हैं, समस्याएं बहुत बड़ी हैं, आने जाने में दिक्कत होती है। समस्या आने जाने वाली। दादा, क्या नाम है आपका? सुखई, कहाँ के रहने वाले? गांव चौपेड़ा के। क्या समस्या है यहाँ की? अरे साहब, मैं 2-3 किलो के पत्थर दिखाई दे रहे हैं, और 2-4 बार अधिकारी हैं, उन्होंने तो कहा गो हाथों जोड़ेगे, पैरों छुएगे, हाँ कर दे, कोई तलक आवा नहीं। समस्याएं बड़ी हैं। यहाँ की जो गड्ढा मुक्त सड़क होनी चाहिए, जो योगी सरकार दावा करती है, गड्ढा मुक्त तो नहीं हुई। फिलहाल रायबरेली जिले के मौजूदा अधिकारी और मौजूदा जो नेता बैठे हैं सत्ता में, उनको इस बात को समझनी चाहिए।